ए वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हमारा रियल एनालिसिस में इम्प्रॉपर इंटीग्रल। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। ध्यान से देखिए, सबसे पहली चीज हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड देयर कन्वर्जेंस। देखिए, हमें पता होना चाहिए व्हाट इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल। आप सभी इंटीग्रल तो पढ़ के आए हैं +2 क्लास में। अब हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है। देखिए, कोई भी इंटीग्रेशन हमारे पास एक इंटीग्रेशन है f(x) dx। इस इंटीग्रेशन को हम इम्प्रॉपर कब कहेंगे, जब हमारे पास जो इसकी लिमिट्स हैं। देखिए, हमारे पास दो केसेस हैं। पहला केस, जो इसकी लिमिट्स हैं, या तो वो लिमिट्स हमारे पास क्या हो जाए, इनफाइनाइट, लिमिट्स आर इनफाइनाइट। सेकंड केस क्या होगा, या फिर हमारा इंटीग्रेंट जो हमारा फंक्शन है वो इनफाइनाइट वैल्यू दे दे हमारे पास, इंटीग्रेंट बिकम्स इनफाइनाइट विद इन द लिमिट्स। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं जिसके ऊपर हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, इम्प्रॉपर हो जाता है। फॉर एग्जांपल, पहले केस के लिए इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट काइंड के केस में हम क्या करेंगे, हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा इस तरह से कि हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है 0 से इंफिनिटी dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन हो गया। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास जो लिमिट्स है, लिमिट्स में एक वैल्यू क्या है, इंफिनिटी है तो हमारा फंक्शन कैसा हो गया, इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गया। अब हमें सोल्व करना पड़ेगा इसको। देखिए, हमारे पास और इसी में दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं फर्स्ट काइंड के अंदर ही। नेक्स्ट इस तरह से भी हो सकता है कि -इंफिनिटी से 0 dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक लिमिट हमारे पास कैसी होगी, इनफाइनाइट होगी। और इसी में हम कैसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है -इंफिनिटी से इंफिनिटी dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि बोथ लिमिट्स आर आल्सो इनफाइनाइट। या तो कोई एक हो या दोनों हो, तो हमारा कैसा इंटीग्रेशन हो जाएगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। अब आगे टॉपिक है एंड देयर कन्वर्जेंस। उसकी कन्वर्जेंस कैसे सिंपलीफाई करेंगे। देखिए, कन्वर्जेंस के लिए हमारे पास क्या होगा, हमें इन इंटीग्रेशन को सिंपलीफाई करना होगा। अगर इन इंटीग्रेशन की वैल्यू आपके पास फाइनाइट आ गई, एक नंबर आ गई, तो ये क्या होंगे, कन्वर्जेंट होंगे। और इनफाइनाइट आ गई तो क्या हो जाएंगे, ये डाइवर्जेंट हो जाएंगे। देखिए, इनको सिंपलीफाई कैसे करेंगे, सिंपलीफिकेशन ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। हम इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं। सिंपलीफाई करने का तरीका क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है तो सिंपलीफाई देखिए हम क्या करेंगे, इस लिमिट में 0 से इंफिनिटी जो वैल्यू इनफाइनाइट है उसको हम t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। t सब्स्टिट्यूट करते ही हमारे पास जो ये वाला क्वेश्चन था i, ये क्या बन गया हमारे पास, i बिकम्स 0 से t, और हम लिख देंगे लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी t इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। और इसको सिंपलीफाई कर रहा है। सिंपलीफाई करने के बाद अगर इस इंटीग्रेशन का आंसर फाइनाइट आ जाए तो ये कन्वर्जेंस हो जाएगी, और इनफाइनाइट आ जाए तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगी। देखिए कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन सिंपल है, +2 का आप सभी को सिंपलीफाई करना आता है। dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट इनवर्स x। लिमिट है हमारे पास 0 से t तक चला गया, और बाद में हमें रखना है लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी। तो रखो क्या बनेगा आपके पास, tan इनवर्स t माइनस tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0। और हमारे पास क्या वैल्यू है, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी। अब इंफिनिटी पुट करो, यहाँ पे क्या बनेगा, टेंजेंट इनवर्स इंफिनिटी विच इज इक्वल टू π/2। और π/2 क्या है, एक फाइनाइट क्वांटिटी। और अगर हमारे पास एक फाइनाइट क्वांटिटी होती है तो हमारा जो ये इंटीग्रेशन है फर्स्ट वाला, ये कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट। कि अगर हमारे पास इसकी लिमिट का आंसर फाइनाइट आ जाए तो दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। इस तरह से हम अपने फर्स्ट काइंड को सिंपलीफाई करेंगे। सिमिलरली इसको भी सिंपलीफाई कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, i अब की बार है आपके पास -इंफिनिटी टू 0 dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सिंपलीफाई करने के लिए अब की बार भी आपको क्या रखना पड़ेगा, t रख दिया, t से 0 dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन अब की बार जो लिमिट है वो t टेंड्स टू इंफिनिटी ना होके क्या हो जाएगी, t टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। बात वही है, इंफिनिटी है तो इंफिनिटी को अप्रोच करेंगे, और माइनस इंफिनिटी है तो माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेंगे। तो देखिए अब यहाँ से इंटीग्रेशन को सिंपलीफाई कीजिए, सेम उसी तरह tan इनवर्स x, लिमिट है आपके पास t से 0, लिमिट t टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करो, लिमिट t टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। क्या बनेगा आपके पास, ये 0 से 0 तो 0 माइनस tan इनवर्स t। अब देखिए टेंजेंट में माइनस इंफिनिटी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा, आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी। टेंजेंट में माइनस हो तो क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास सिंपलीफाई होकर क्या बनेगा, -π/2
तो हमारे पास बनेगा दैट इज प्लस pi/2 व्हिच इज अगेन ए फाइनाइट क्वांटिटी। फाइनाइट क्वांटिटी है तो ये क्या हो जाएगा हमारा ये वाला आंसर भी कन्वर्जेंट। तो इस तरह से हम अपने दोनों केस को सिंपलीफाई करते हैं। अब आता थर्ड केस की बारी। भाई तीसरा केस को कैसे सिंपलीफाई करते हैं? अगर हमारे पास थर्ड केस है, ये हमारा फर्स्ट केस था, ये हमारा सेकंड केस था, ये थर्ड केस है। थर्ड केस में आई आपके पास क्या है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी dx/1 + x² है। तो दोनों ही लिमिट होगी, दोनों को मैं एक साथ सिंपलीफाई नहीं कर सकता, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा ब्रेक करना। तो ब्रेक कीजिए, आपके पास क्या बनेगा किसी भी एक नंबर पर ब्रेक कर दीजिए। इजी हमारे पास 0 है तो माइनस इंफिनिटी से 0 और 0 से इंफिनिटी, दो इंटीग्रेशन में क्या हो गया ये ब्रेक हो गया, हमारे पास सिंपलीफाई हो गया। अब ध्यान से देखिए, मैं इस इंटीग्रेशन को तो नाम दे देता हूं I1, इसको बोल देता हूं I2 और दोनों को सेपरेट सोल्व कर लो। I1 को ऊपर कर रखा है, I2 को नीचे कर रखा है इस तरह से। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा pi/2 + pi/2 which is equal to pi, अगेन ए फाइनाइट क्वांटिटी। फाइनाइट क्वांटिटी है तो ये भी क्या हो जाएगा कन्वर्ज। तो इस तरह से हम अपने इंटीग्रेशन को सिंपलीफाई कर सकते हैं कि वो हमारा कन्वर्ज होगा या डाइवर्ज होगा डिपेंडिंग अपॉन द आंसर्स ऑफ इंटीग्रेशंस। अब उसी के बाद आपके पास आता है फर्स्ट काइंड की बजाय सेकंड। अगर सेकंड काइंड के क्वेश्चंस होंगे तो हम उनको किस तरह सिंपलीफाई कर पाएंगे? देखिए बहुत इजी है। सेकंड काइंड में हमने अभी आपको बताया था कि जो हमारा फंक्शन की वैल्यू है बिना सिंपलीफाई किए वो आंसर आपका क्या आना चाहिए इनफाइनाइट आना चाहिए। दोस्तों वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए सेकंड काइंड में सपोज हमारे पास जो क्वेश्चन है इंप्रोपर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड काइंड। सेकंड काइंड में जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से सपोज 0 से 1 dx/x²। अब देखिए लिमिट तो कैसी होगी फाइनाइट होगी, लेकिन 0 पे आंसर इस फंक्शन का आंसर क्या होगा 0 पे fx का है 1/x², वो क्या होगा इनफाइनाइट। तो ये हो गया हमारे पास इंप्रोपर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड काइंड। और इसी तरह हम इसको ऐसे ही बोल सकता हूं dx/√x-1 या 1 - x लिमिट 0 से 1। अब देखो लिमिट्स फाइनाइट, फंक्शन की वैल्यू 1 पे क्या है इनफाइनाइट, तो हमारा फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया सेकंड काइंड का। और हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आ सकता है इसी में ही हमारे पास दैट इज -dx/x x-1 कर लो या x² कर लो x-1 और -1 ऐसे कर लो। ये क्वेश्चन होगा। अब ये क्वेश्चन आपके पास किस तरह सिंपलीफाई हो जाएगा? अब देखिए दोनों ही आगे हमारे पास, और वी कैन से दैट आप इसको ऐसे ना सिंपलीफाई कर सकते। एक और क्वेश्चन है हमने ऐसे ले लिया। अब देखिए लिमिट्स फाइनाइट, फंक्शन की वैल्यू 1/x², इनके ऊपर तो आंसर नहीं आ रहा इनफाइनाइट, लेकिन इनके इन बिटवीन इंटरवल्स पे तो किसी एक पॉइंट पे आ रहा है 0 पे, तो ये भी हमारे पास फंक्शन इनफाइनाइट का ही केस बन जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस को हमें सिंपलीफाई करना है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन हम I1 को सिंपलीफाई करते हैं, क्या है हमारे पास 0 से 1 dx/x²। ऐसे क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे 0 इज द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी, यहां लिखेंगे हम दैट इज 0 इज द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी, क्योंकि सिर्फ 0 ही एक ऐसा पॉइंट है जिस पे इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी बन रही है। अब जब इस पे इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी 0 को रिमूव करो, 0 को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें कुछ ऐड कर देंगे। हमने एक नंबर ऐड कर दिया एप्सिलॉन, इसने में t यूज किया था, आपके में एप्सिलॉन यूज कर दिया। अब एप्सिलॉन से 1 के बीच में तो ये फंक्शन नहीं आएगा इंफिनिटी, क्योंकि 0 से आगे एक नंबर चला गया, अब नहीं आएगा, तो ये हमारे पास एक प्रॉपर इंटीग्रेशन हो जाएगा। वो सिंपलीफाई कर देंगे और लिमिट कर देंगे एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, एप्सिलॉन को 0 टेंड कर देंगे। करके देखो इसका क्वेश्चन क्या होगा dx/x² क्या होता है हमारे पास इंटीग्रेशन x की पावर -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1, लिमिट हो गई एप्सिलॉन से 1 और लिमिट हो गई एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। सिंपलीफाई करो, ये क्या बन जाएगा -1/x। इज इट क्लियर? लिमिट हो गई आपके पास एप्सिलॉन से 1 और लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। अब लिमिट पुट करो, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, अपर लिमिट पुट करो -1 + 1/एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को 0 टेंड करो 1/0 इंफिनिटी, इंफिनिटी -1 इंफिनिटी, तो आंसर आ गया इंफिनिटी। इंफिनिटी आते ही हमारे पास क्या हो गया डाइवर्जेंट, क्योंकि फाइनाइट है तो हमारा कन्वर्जेंट और इनफाइनाइट है तो हमारा डाइवर्जेंट। सिमिलरली आप इस केस में भी कर सकते हो I2 में क्या होगा 0 से 1 dx/1 - x। अब की बार 1 पे है तो सिंपलीफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा 1 में से कुछ माइनस कर दूंगा, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0
dx बाय 1 माइनस x अंडर द रूट। इंटीग्रेशन अब सिंपली हो गया, लिमिट पुट करो एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। इस क्वेश्चन को आप सिंपलीफाई कर सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क है। अगर ये इनफाइनाइट आ जाए तो हमारे पास डाइवर्जेंट, और फाइनाइट आ जाए तो कन्वर्जेंट। सिमिलरली नेक्स्ट केस थर्ड में I3 में क्या होगा आपके पास, -1 से 1 dx बाय x स्क्वायर है, 1 पे नहीं है, -1 पे नहीं है, लेकिन इसके बीच में है, तो इंटीग्रेशन को ब्रेक कर दो। कहां पे है, 0 पे, तो -1 से 0 dx बाय x स्क्वायर प्लस 0 से 1 dx बाय x स्क्वायर। अब दो क्वेश्चन बन गए ना आपके पास, ये बन गया I1, ये बन गया I2। I1 प्लस I2 दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करो और देखो आपका आंसर फाइनाइट आता है या इनफाइनाइट आता है। उसी के बेस पे हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा या डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड। इसी में ही हमारा आता है थर्ड काइंड, जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड काइंड। दोस्तों वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ध्यान से। अब देखिए मिक्स्ड काइंड में क्या होगा, मिक्स्ड काइंड यानी कि थर्ड काइंड, जिसको हम बोलते हैं थर्ड काइंड ऑफ इंप्रोपर इंटीग्रल, और वी कैन से दैट मिक्स्ड काइंड। इसमें क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड काइंड मिक्स हो जाएंगे। अब मिक्स हो जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, फर्स्ट और सेकंड काइंड मिक्स अप बनेगा, दैट इज 0 से इंफिनिटी dx बाय x स्क्वायर। ये एग्जांपल देखो, लिमिट फाइनाइट इनफाइनाइट है तो फर्स्ट काइंड हो गया, 0 पे रखोगे तो इंफिनिटी बन गया, तो दोनों काइंड हो गया। ऐसे क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, dx बाय x स्क्वायर 1 से इंफिनिटी dx बाय x। अब देखो ये क्वेश्चन बन गया आपका इंप्रोपर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड काइंड, इसको I1 मान लो। ये बन गया आपका फर्स्ट काइंड, इसको I2 मान लो, और दोनों को सिंपलीफाई कर दो सेपरेटली और दोनों को सम कर दो। फाइनाइट आ जाए तो कन्वर्जेंट और इनफाइनाइट आ जाए तो डाइवर्जेंट। अगेन आपके लिए इंटीग्रेशन +2 का। और इसी तरह ही एक क्वेश्चन और आपके पास है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी dx बाय x माइनस 1। अब माइनस इंफिनिटी पे भी है, प्लस इंफिनिटी पे भी है, और इनके बीच में 1 पे भी है, तो ब्रेक हो जाएगा आपके पास। अब ब्रेक आपको किस तरह करना है, किस तरह सोचना है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसमें कितने इंटीग्रेशन बनेंगे। दोस्तों वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो। और आपको लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में भी